मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, उसमें हमने उनका चिन्ह बताया था, उसके साइन, किस चतुर्थांश में अगर एंगल जा रहा है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ रोटेशन के अकॉर्डिंग एंगल्स के कुछ फॉर्मूले बनाए थे ना। तो इनके रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम बनाएंगे और ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे। और जो हमने पुरानी वीडियो बताई थी तो उसको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपकी है मैथमेटिक्स, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आपने समझना है तो। ठीक है, तो आइए, इसका क्वेश्चन है 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करें। ठीक, तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर है cos x इक्वल -1/2। ठीक है, और x जो है, जो एंगल x है, ये मेरे तीसरे चतुर्थांश में है। किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि यहाँ पर जो cos x है वो -1/2 है। तो इसका मतलब जो एंगल हमारा बनना है वो तीसरे चतुर्थांश में बनना है, ये एंगल है वो, है नहीं। अब तीसरे चतुर्थांश का एंगल है तो cos x जो होगा वो नेगेटिव होता है। देखो, जो हमने उसकी चिन्ह परिपाटी बताई थी, उसका जो साइन बताया था ना हमने, तो वहां पर तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉस भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके पार्टनर भी चलते हैं, तो वो आपको पता होंगे। ठीक, तो अब हम निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो cos x इक्वल -1/2 है। तो इस cos के सहायता से मैं साइन निकाल सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल क्या होता है? 1 होता है। आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो साइन स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये होगा ना। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, होगा नहीं होगा? अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साइन x की, वो प्लस माइनस में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या का नंबर का रूट करते हैं तो वो वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव है, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और क्या पॉजिटिव था? साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव है। और फोर्थ चतुर्थांश में जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो इसलिए प्लस और माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर कीजिए। तो -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का माइनस का स्क्वायर प्लस, सो 1 अपॉन कितना हो गया? 4। ठीक है, सो साइन x इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा? रूट ऑफ, या इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 कितना हो गया? 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 4। और 3/4 का अगर हम रूट की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल प्लस माइनस √3/2 आ गई ना। तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू प्लस √3/2 होगी और माइनस √3/2 होगी। बट यहाँ पर हमको दिया क्या है? एक्स तीसरे चतुर्थांश में है। बिकॉज एक्स किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान देंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में है नहीं। अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो साइन x की वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव जाती है कि नेगेटिव? नेगेटिव जाती है। तो इसलिए हम जो यहाँ का प्लस साइन आया है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ √3 अपॉन क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन मैंने क्यों लिया? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, होने को प्लस √3/2 भी है नहीं। अब तीसरे चतुर्थांश में अगर एंगल गया हुआ है तो तीसरे चतुर्थांश में यदि एंगल जाएगा तो पॉजिटिव √3/2 आ सकता है साइन एक्स की वैल्यू? नहीं, जो भी साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी? तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होगी। तो साइन एक्स मिल गया,
कॉस एक्स हमको पता है। अब मैं इसकी सहायता से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2 -√3/2 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2 इक्वल माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब कॉट एक्स निकालेंगे तो कॉट एक्स इक्वल होगा क्या होगा, 1/10x। देखिए सारे रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो 1/10x की वैल्यू निकालेंगे तो 10x की वैल्यू √3 है, तो 1/√3। देखिए क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ गया और कॉट अपने आप पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, सेक एक्स इक्वल क्या होगा, सेक एक्स इक्वल 1 क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो 1/cos x करेंगे तो इक्वल क्या होगा, 1/-1/2। तो ये 2 कहाँ चले गया, ऊपर, तो माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अब लास्ट वैल्यू है cosec x। सो cosec x इक्वल क्या होगा, 1/sin x। ठीक है, अब sin x की वैल्यू क्या है, 1/ माइनस का √3/2 माइनस ऑफ √3/2। ये 2 कहाँ चले गया, ऊपर, तो इक्वल हो जाएगा -2/√3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, cos x की वैल्यू निकल गई। बड़ा इजी सा आपका ये क्वेश्चन है, बन सकता है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन बन गया तो सेकंड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस आपको ये पता करना है कि एंगल किस कोऑर्डिनेट में गया है, एंगल जिस चतुर्थांश में जाएगा उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आपकी वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, फिर बाकी आप कुछ क्वेश्चंस को खुद बनाएंगे। ठीक है, तो एक हम रेंडमली चूज करते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, तो इसको हम जब चूज करते हैं तो हमको मिलता है एक क्वेश्चन, वो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10x इक्वल -5/12 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर है x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अब x जो है हमारा दूसरा चतुर्थांश है, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक साइन होता है, उसका पार्टनर क्या हुआ, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 10x हमको दिया हुआ है, तो 10x से आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का रिलेशन सेक से होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होगा 1 + 10² x। तो ये हमारी सेक स्क्वायर एक्स और 10x² x के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 + 10² x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5×5 = 25 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ठीक हो गया, अब इसको ऐड कीजिए तो एलसीएम लेके अगर इसको ऐड करेंगे 144 + 25 कितना आ गया, 169 अपॉन 144। सो सेक एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ±√169 अपॉन 144 आ गया। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, सेक एक्स की निकल गई। अब इक्वल क्या आएगा, ±169 का रूट कितना हुआ, 13 और 144 का कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर सेक एक्स के हमारे पास दो साइन आए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, अब एक्स जो है वो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आएंगे बिकॉज एक्स जो है वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, अगर x दूसरे चतुर्थांश में होता है तो सेक एक्स जो होता है दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव जाता है कि नेगेटिव, नेगेटिव जाता है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। तो इसलिए इसका जो प्लस साइन है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कौन सी वैल्यू देगा, सेक एक्स इक्वल -13 अपॉन कितना हो गया, 12 हो गया, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में अगर एंगल गया है तो ऑटोमेटिक सेक एक्स कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव मान आना चाहिए उसका, तो पॉजिटिव वैल्यू वहां पर अमान्य हो जाएगी। तो -13 अपॉन 12 आ गया। अब सेक एक्स मेरे को मिल गया है, तो इस सेक एक्स की सहायता से मैं आप कॉस निकाल सकता हूं। सो कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1/सेक एक्स। देखिए सेक एक्स की सहायता से मैंने क्या निकाल लिया, कॉस एक्स। अब 1/सेक एक्स करेंगे
तो इक्वल 1/-13/12, तो 12 कहाँ चले गया ऊपर, इक्वल -12 अपॉन कितना आ गया 13 आ गया। तो मेरा क्या निकल गया cos x निकल गया। ठीक, अब cos x निकल गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, sin x निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1 - cos स्क्वायर x होता है। तो साइन स्क्वायर x इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, -12 का स्क्वायर 144 अपॉन कितना होगा 13 का क्या आ गया 169। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज किया ना, तो इसको माइनस कीजिए, 169 में 144 को माइनस करेंगे कितना आएगा 25/169। सो साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा ±√25/169 इक्वल ±25 का रूट 5/169 का रूट क्या होगा 13। तो यहाँ पर साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, बट एक्स हमारे दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसको लिखेंगे बिकॉज एक्स जो है वो है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे अर्थात अमान्य कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन क्या आ गया 13 आ गया। देखिए इस 10x की वैल्यू से मैंने sec x निकाला, sec x से मैंने cos x निकाला और cos x से मैंने sin x भी निकाल दिया। अब बचा कौन सा वैल्यू, अब बचा इस साइन की सहायता से मैं cosec x निकाल सकता हूँ, तो cosec x इक्वल 1/sin x। ठीक है, अब 1/sin x लेंगे तो 1/5/13, 13 ऊपर चले गया, तो 13 अपॉन क्या आ गया 5। तो कितने निकल गए, सब निकल गए, बट एक बचा cot, और बिकॉज इसलिए cot x इक्वल क्या होगा 1/10x। अब 10x की वैल्यू क्या है -5/12 है, तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 क्या आ जाएगा 5, अर्थात उसका रिवर्स हो गया, वो 1 का मतलब रिवर्स कर देना है। तो निकल गए 5 के 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 10 दिया था, सेक निकल गया, कॉसेक निकल गया, ठीक है, सेक निकल गया, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया और कॉट निकल गया। तो बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले के द्वारा इस प्रोसेस से आप सबके सब बना सकते हैं। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन को एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न में मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान, अर्थात साइन 765 अंश अर्थात 765 डिग्री की साइन में वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आपने एक बार कल हमने एक फॉर्मूले आपको बताए थे, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, बताया था ना। इसके अलावा हमने बताया था साइन कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है नहीं। ऐसी 10 में भी चलेगा, कॉट में भी चलेगा, क्यों, क्योंकि दोबारा एंगल जब रोटेशन पूरा करता है, एक रोटेशन पूरा करने के बाद उसी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। देखिए एक घूर्णन पूरा किया तो अब एंगल का काउंटिंग कहाँ से होगा, यहीं से तो होगा। तो यही एंगल 30 भी है, यही एंगल 390 भी है, कल बताया था ना, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम साइन 765 अंश का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस 765 को तोड़ते हैं किस में, घूर्णनों में। 765 में 360 का भाग देंगे, तो 360 दूना कितना हुआ 720, कितना बचा 45 बच गया। तो इसका मतलब 360 के कितने चक्र पूरे हो रहे, 2 चक्र पूरा कर रहा है एंगल। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, साइन 360 गुणा 2 धन कितना हो गया 45। क्यों, देखिए अरे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो कैसे लिख दिया इसको मैंने, साइन 765 बराबर 360 गुणा 2 धन 45 लिख दिया ना। और 360 अंश को हम रेडियन में कितना बोलते हैं, आपने कल बताया हुआ था, कल लास्ट जो पहली वीडियो बताया था, 360 इक्वल होता है 2 पाई रेडियन होता है ना। तो 360 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस कितना हो गया 45। ठीक है,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो 2 पाई है उसके हमारे कितने घूर्णन पूरे हो रहे हैं, कितने राउंड पूरे कर रहा है, 2 पाई के 2 राउंड पूरे कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज साइन 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। दोबारा वही पहले चतुर्थांश में एंगल आपका काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, अर्थात 2 चक्र पूरे कर रहा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। 2 पाई के 2 चक्र पूरे किए तो फिर से हमारा एंगल कौन सा बन गया, 45 पे इक्वल आ जाएगा। अरे ये हुआ ना, देखिए ये है एक राउंड 360, दूसरा राउंड 720। अब 765 अंश बनाना है तो ये 45 अंश और आगे चले गया ये। तो इसका मतलब ये एंगल रियल में है कौन सा एंगल, वैसे है कौन सा, एक चक्र 360, 720, फिर 45 आगे चले गया तो कितना हो जाएगा, 765 अंश। बट जो एंगल की नॉर्मल पोजीशन है वो है क्या, 45 डिग्री तो है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि एक चक्रण पूरा करने के बाद, अर्थात अगर एक राउंड पूरा मारेगा एंगल 360 का, तो एंगल अपनी वही नॉर्मल स्टेज में आ जाता है जो पहले हो बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन 2n पाई 2 चक्र पूरे किए 45, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़े इजीली आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। ठीक है, चल आइए अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन है कोसेक -14 डिग्री। तो सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर हमारे पास एंगल का माइनस रोटेशन है कि नहीं। अब माइनस रोटेशन के लिए भी तो हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, कैसे, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला है कोसेक माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, कल बताया हुआ था हमने माइनस रोटेशन के लिए बताए थे ना, कोसेक माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक, तो इसको वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, इस माइनस को हम आगे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक कितना हो जाएगा, 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, माइनस जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसका माइनस साइन रहेगा। ठीक है, इक्वल माइनस, अब हम 1410 को तोड़ेंगे 360 के चक्रण में, तो 1410 में 360 का डिवाइड देंगे। ठीक है, तो डिवाइड दीजिए, कितने राउंड पूरे हो रहे हैं, 3 6 3 3 छक्को 12, 4 टाइम देते हैं एक बार, 4 0 0, 4 छक 24 का 4 अस्सी लगा 2, 4 3 12 13 14, तो ज़्यादा हो जा रहा ना। तो ज़्यादा अगर हो गया तो हम इसको करेंगे क्या, ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब 3 टाइम हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 3 टाइम कैसे जाएगा, देखिए 3 0, 3 छक्का 18 का 8 अस्सी लगा 1, 3 3 9 और 1 है 10। तो अब घटा के देखिए 0 1 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 11, 11 में 8 घटेगा कितना होगा 3 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 4, 4 में कितना घटा 0 घटा, अरे 4 की जगह पर 3, 3 में 0 घटेगा तो कितना आ गया 3, तो कितना अंश आ गया 330 अंश निकल गया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोसेक कितना आएगा, इसको तोड़ के लिखिए 360 मल्टीप्लाई बाई 3, ये देखिए 330 प्लस कितना हो गया 330 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 360 को हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस क्या हो गया, कोसेक 360 गुणा 3 है, तो इसका मतलब 2 पाई के हमारे कितने चक्रण पूरे हो रहे हैं, 3 चक्रण पूरे हुए, फिर से 330 डिग्री बन गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कोसेक, देखो हाँ सॉरी, पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज कोसेक 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक थीटा होता है। दोबारा उसी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच गया ना। तो इस एंगल की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ कोसेक 2n पाई प्लस 330 इक्वल क्या हो गया, फिर 330 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस ऑफ कोसेक 330 डिग्री है, अब इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, अब माइनस ऑफ कोसेक 330 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इसको चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए इस माइनस साइन को देखिए, अब हुआ क्या, क्योंकि 330 डिग्री यहाँ पर पहुँच गया, देखेंगे ये, क्योंकि सारा का सारा हमने कल रोटेशन का सीक्वेंस बताया हुआ है। तो 330 डिग्री का मतलब यहाँ पर आ गया ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 330 डिग्री की वैल्यू हो गई, होगी ना। बट यहाँ पर माइनस कॉसेक ऑफ 330 है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इक्वल इस माइनस साइन को फिर अंदर ले आ लेता हूँ, तो क्या बन गया, कॉसेक माइनस 330 डिग्री फिर से हो गया। देखिए कोई फर्क पड़ा, क्योंकि माइनस कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा, फिर माइनस को अंदर ले गया, ठीक है। अब माइनस कॉसेक ऑफ 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि माइनस रोटेशन आ गया ना फिर से, अब माइनस रोटेशन आ गया तो कॉसेक ऑफ 330 कहाँ चले गया, देखेंगे ये, इसका मतलब यहाँ से घूम के, अब अरे घूर्णन की ये क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, तो 330 डिग्री यहाँ आ गया, ये एंगल कितना बन गया, 330 डिग्री बन गया। अब 330 डिग्री का मतलब ये एंगल हमारा 330 है, तो हम ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि बन तो वही गया, देखो एंगल जो बना हुआ है वो हमारा यही तो बना हुआ है, देखो 330 यहाँ से लेंगे तो ये एंगल कितने का हो गया, 30 का हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अरे इसकी यहाँ से वैल्यू लो या यहाँ से ऊपर की वैल्यू लो, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल कोसेक ऑफ -330 प्लस क्या लिख दिया, 360 लिख दिया। कोई फर्क पड़ा, देखिए क्यों नहीं फर्क पड़ा, इसका मैं रीजन आपको एक बार दूसरे तरीके से देता हूं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पर लिखा ही है वो फॉर्मूला हमने, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज कॉसेक क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई इक्वल क्या हो गया, कॉसेक थीटा। हुआ नहीं हुआ, इसको समझेंगे पहले क्या हुआ। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, -330 है। देखिए -330 ये वैल्यू किसकी है, थीटा की है। तो इसका मतलब इस वैल्यू में मैंने 2n पाई को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये अरे कॉसेक थीटा है ना, इसको रिवर्स में लिखना है। देखिए इस थीटा की वैल्यू को मैं -330 लिखता हूँ, इस थीटा की वैल्यू को क्या लिख दिया, -330। तो ये 330 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉसेक -330 धन 2n पाई, और 2n पाई का मतलब क्या हुआ, 360। अरे ये हुआ ना 2 पाई n भी के लिख सकते हैं, 2 पाई n, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 360 का एक ही राउंड हुआ नहीं हुआ। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, कॉसेक ऑफ, अब -330 में 360 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसका मतलब कॉसेक ऑफ -330 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉसेक 30 के इक्वल होगी। तो इक्वल में इसको कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अरे 1/sin30, sin30 की 1/2, तो कॉसेक 30 की 2 हो गई। कैसे निकला पता चल गया, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को रिवर्स प्रयोग किया। देखिए क्या, कॉसेक -330 है ना, तो -330 को मैंने थीटा लिया। देखिए इस एंगल को कहाँ पर रखना है हमने, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह रखिए। ये इस -330 को हमने थीटा माना, तो ये -330 ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर भी इस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -330। तो कॉसेक -330 धन 2 पाई n एक ही है, एक ही घूर्णन हो रहा है, ठीक है। तो एक घूर्णन के रिस्पेक्ट में लेना है, तो कितना आ जाएगा, -330 धन 360 बराबर 30 डिग्री, क्योंकि हमको एंगल को छोटा करना है, बड़े रोटेशन नहीं लेने हैं, छोटे रोटेशन लेने हैं, ठीक है। बड़े रोटेशनों को छोटे रोटेशन में तोड़ना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप बना सकते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं इसका 8th पार्ट है 10 19 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। अब ये पाई के फॉर्म में दे दिया, अर्थात ये एंगल किस में दे दिया, रेडियन में दे दिया, ठीक है। अब इस रोटेशन को हमने छोटा करना है। देखिए हम करेंगे क्या, 19 पाई में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, देखेंगे 3 छक्का 6 पाई टाइम गया, कितना आ गया, 3 छक्का 18 पाई, तो बचा कितना, पाई बच गया।
अब इसको रोटेशन के फॉर्म में चेंज करिए, इक्वल हो जाएगा 10, चेंज करें, कितने राउंड पूरे किए 6 पाई, अरे भाज्य बराबर 19 पाई भाज्य है बराबर भाजक 3 गुणा भागफल 6 पाई प्लस क्या हो गया पाई हो गया। देखे हुआ कि नहीं हुआ, कोई टफ है? यही तो हुआ। अब देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 19 पाई बराबर 3 गुणा 6 पाई धन कितना हुआ पाई हुआ, अपॉन में कितना है 3, अपॉन में 3 वैसे ही रहेगा ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए देखो 6 पाई, इसको एक बार संयुक्त भिन्न में भी लिख के दिखाते हैं, एक बार और अच्छा तरीका बताते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हमारा क्या हुआ 6 पाई का एक रोटेशन पूरा हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ पहले, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं 15 में 4 का डिवाइड लेता हूँ तो कितना आएगा, 4 चक्को, या 15 भी लेते हैं 17 18 ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 21, 4 5 जा 20 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसको आप उसमें कैसे लिखेंगे, संयुक्त भिन्न में लिख के देखिए एक बार, क्योंकि अब इसमें हम पाई के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करते हैं मेथड को, ठीक है, और इजी तरीके से। तो 21/4 है ना, तो 21/4 को मिश्र भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, 24/4 को 5 बार भाग पूरी बार गया 1/4, 5 को 20 और 1 है 21। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 सही 1/4 भी तो लिख सकता हूँ, लिखा है ना। तो 5 सही 1/4 को मैंने लिख दिया 5 धन 1/4 लिख दिया, ठीक है। क्यों, 5 को 20 और 21/4, अर्थात कितने टाइम भाग पूरी बार गया 5 बार, और जो रिमाइंडर बच गया 1/4। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, कितने टाइम डिवाइड पूरी बार गया है 6 पाई टाइम पूरी बार गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा पाई, अपॉन कितना हो गया 3, ठीक है। ऐसे समझे इसको, 6 पाई सही पाई/3, अरे ये इसको और इसको मैच कराइए एक बार, 5 सही 1/4, इसको 19/3 पाई को कैसे लिखेंगे, 19/3 पाई का मतलब क्या हुआ 6 पाई बार भाग पूरी बार गया, 6 पाई सही पाई/3, और इस पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। अब इसका एलसीएम लेके देखिए 19 पाई/3 ही आएगा आपकी वैल्यू। ये इजी तरीका है बहुत अधिक, ठीक है। थोड़ा सा इसको तोड़ने का तरीका भी सीखें, ठीक है। अब 6 पाई का मतलब इसके अंदर मेरे पाई के 2 पाई के कितने रोटेशन पूरे हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना हो गया पाई/3, अर्थात 2 पाई के मेरे कितने रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर 3 रोटेशन कंप्लीट है नहीं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, बिकॉज 10 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाता है 10 थीटा हो जाता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 2 देखिए 2 पाई इंटू एन की वैल्यू 3 है, तो और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3 है, तो एंगल की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 10 पाई/3 के इक्वल आ गया। अब 10 पाई/3 की वैल्यू कितनी हुई, 10 पाई/3 का मतलब हुआ 10 60 डिग्री, अरे अगर डिग्री में निकालेंगे तो 10 60 डिग्री है, कैसे पाई/3 मल्टीप्लाई बाई 180 पाई, पाई से पाई कैंसिल 3 छक्का 18, तो 60 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60/cos 60, है नहीं, साइन 60/cos 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, पता होना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3 आ गया ना। तो बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8 भी हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक बार और सीखेंगे क्योंकि माइनस वाला है, ठीक है। 9 में बताता हूँ, 10 आप बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ -11 पाई/3 निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए इस माइनस को भगाएंगे, ठीक है। बिकॉज आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन -थीटा इक्वल पढ़ा था माइनस साइन थीटा, पढ़ा था माइनस रोटेशन में। अब इस माइनस का हम क्या लिख देंगे माइनस साइन 11 पाई/3 हो गया इक्वल माइनस ऑफ साइन 11 को 3 से भाग देते हैं, ठीक है। इसको फिर उसमें लिखेंगे भिन्न में, 3 से भाग दिया तो 3 चक्कों की 3 तियाँ 9, 3 पाई टाइम पूरा गया, 3 तियाँ 9 पाई, बचा कितना 2 पाई। अब इसको उसमें लिखिए, कैसे लिखेंगे 3 पाई टाइम कंप्लीट हो गया,
क्यों 3 पाई टाइम कंप्लीटली, बट 3 पाई में तो कोई रोटेशन बना ही नहीं, बताइए, क्योंकि हमको जो रोटेशन लेने हैं वो कितने के लेने हैं, पाई के लेने हैं ना। तो इसलिए इसको हम डिवाइड करने के लिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, 11 पाई में अगर हम 3 का डिवाइड देंगे तो 2 पाई का रोटेशन, अर्थात 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा बनाना है, विषम रोटेशन नहीं लेंगे। तो हम लेंगे 2 पाई, तो 3 दूना कितना हो गया 6 पाई, बच कितना गया 5 पाई बच गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 पाई प्लस कितना आएगा 5 पाई अपॉन कितना हो गया 3, क्योंकि इसमें तो रोटेशन पूरा नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए हमने इसको कैसे लिख दिया 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3, क्योंकि 3 पाई 5 पाई के में पूरा रोटेशन नहीं बनेगा, क्योंकि हमको लेना क्या है 2 पाई एन लेना है, 2 पाई एन प्लस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एन जो होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर होगा, और होल नंबर करने के लिए 2 पाई को एक नंबर से गुणा करना है। अगर हम 3 पाई में तोड़ देंगे तो वहाँ पर नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई का तो रोटेशन बना ही नहीं, वो तो 3 पाई हो गया है नहीं। तो इसलिए हमको ख्याल करना कि जो रोटेशन तोड़ोगे वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसे करके तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर हमने ब्रेक किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला फिर मिल गया, बिकॉज साइन 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 3 इक्वल माइनस साइन कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके माइनस साइन को अंदर भगा देते हैं फिर से, क्योंकि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस साइन 5 पाई बाई 3 को हम क्या लिख देंगे, साइन माइनस 5 पाई अपॉन 3 लिख दिया। फिर से कोई फर्क पड़ा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यूज में ला दिया, इस फॉर्मूले का उल्टा रूप लिया, इस माइनस को मैंने अंदर ले लिया। फिर से कोई फर्क पड़ा, फॉर्मूले का यूज करके उल्टा सुल्टा दोनों यूज होता है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लिखूंगा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल होता है साइन 2 पाई एन प्लस क्या होता है थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, -5 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो इस थीटा की जगह पर -5 पाई अपॉन 3 रख के देखिए तो क्या बन जाएगा, साइन -5 पाई अपॉन 3 प्लस क्या हो गया 2 पाई हो गया। अरे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, आप इस थीटा को यहाँ लिख दीजिए प्लस क्या लिख दीजिए 2n पाई। कोई फर्क पड़ेगा, कोई वैल्यू में फर्क आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आगे पीछे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने n की वैल्यू यहाँ पर कितनी ली है, 1 ली है, तो उससे माइनस एंगल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, साइन कितना आएगा -5 पाई प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पाई बट्टा 3, तो -5 पाई धन 6 पाई कितना हुआ पाई बट्टा 3 हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस साइन -11 पाई बट्टा 3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, साइन पाई बाई 3 के इक्वल है। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 √3/2 होती है। तो ये आपका साइन -11 पाई अपॉन 3 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बहुत ईजी सा आपका ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चनों को एक बार ध्यानपूर्वक बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो पहले वीडियो दे रखी है उसको एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है।